हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी खुशियां लेके आए। आप लोग अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, अपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ऊपर वाला करे आपको, आपका जिस चीज़ में, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको उसमें कामयाबी मिले। अब आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसमें आप लोगों को गाइडेंस तो मैं देने ही वाली हूँ, साथ ही काफ़ी सारे ऐसे विषय मेरे सामने आए हैं जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। ठीक है, बच्चों के लिए हर माँ बाप का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ठीक है, माँ बाप हैं तो नो डाउट उन लोगों का बिल्कुल ऐसे हथेली पे जान लिए रखते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, स्कूल भेजते हैं तो हमेशा दिल धक धक करता रहता है, ऊपर वाला करे भाई ये लोग अच्छे रहें, साथ खैरियत के घर आ जाएं। ठीक है, ऑटो से जा रहे हैं, वैन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वापस आने तक है ना, माँ की आंखें तकती रहती हैं बच्चे के लिए। ठीक है, आपने अभी रिसेंट जो केस हुआ जयपुर में अमायरा का, वो तो देखा ही है। ठीक है, क्या रीजंस रहे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एकदम क्लियरली कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसकी मम्मा ने जो ऑडियो सुनाई है वो सुने तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। अमायरा की मम्मा ने कहा कि वो बच्ची कंटिन्यूसली रो रही थी कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, फिर भी उसकी मम्मा ने प्यार से समझा बुझा के उसे स्कूल भेजा। उन्हें क्या पता था कि इस तरीके की बात हो जाएगी, ऐसा हादसा हो जाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाली हूँ, ऐसे कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहे कि किस तरीके से आज का माहौल आप लोगों को डील करना है, कैसे इस सिचुएशन को डील करें। आज के टॉपिक में मैंने ये लिखा है सेफ्टी इंडोर, आउटडोर एंड एट स्कूल। ये तीनों ही लोकेशन ऐसी हो गई हैं जहाँ तीनों जगह आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहले हम लोगों को सिखाया जाता था घर में आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हाथ ना लगाएं, स्विचेस को गीले हाथों से टच ना करें, वायर अगर खुले हैं तो उनको टच ना करें। ये हमारे लिए सेफ्टी रूल्स होते थे। लेकिन आजकल तो ज़माना बदल गया है, सिक्योरिटी वाइज कोई भी सेफ नहीं है, ना घर में, ना बाहर, ना बच्चे, ना बड़े, ना बुजुर्ग, ना पुरुष, ना महिलाएं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले इंडोर में अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इंडोर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिससे किस तरीके से ध्यान रखना है ये आपको मम्मी पापा अच्छे से समझा चुके हैं अब तक। अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप इतने मैच्योर हैं। दूसरा होता है गैस। अगर आपके एज 8-9 साल से लगा करके 12-13 साल की है तो आप बड़ों की एब्सेंस में कभी भी गैस को ना चालू करें प्लीज़। मेरी बिटिया है, वो अभी 11 इयर्स की है। ठीक है, वो खुद से गैस ऑन करके पॉपकॉर्न बनाती है, मैगी बना लेती है मेरी एब्सेंस में। मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि गॉड नोज, देखो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो कि ये कभी भी आपको हार्म पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डिज़ास्ट्रस चीज़ आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है, आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन आपको है, वो भी ख़तरनाक है। अगर आप गेमिंग करती हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर आपको अपनी मम्मा पापा के फ़ोन में उनके पासवर्ड्स पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उनके पासवर्ड्स आपको पता है, मम्मी प्लीज़ आप भी साथ में बैठ के ये वीडियो मेरा देख रही हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि अपनी बैंकिंग के पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें अगर समझदार बच्चे आपके साथ रहते हैं और अपना होमवर्क के लिए आपका फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, बच्चे मासूम होते हैं, समझ नहीं पाते, गेमिंग होती है या कोई भी इस तरीके का ऐप वो लोग खरीदते हैं जिसके लिए पे करना पड़ता है उनको, तो वो आपकी अगर फ़ोन पे, गूगल पे इनके पासवर्ड्स जानते हैं तो वो उसका यूज़ करके उन ऐप्स को खरीद सकते हैं। और हर ऐप बुरी नहीं होती तो हर ऐप अच्छी भी नहीं होती। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, वो डर जाते हैं कुछ भी गलती होती। तो बच्चों, पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चाहे कितनी बड़ी गलती आपसे हो जाए, सबसे पहली समझदारी तो ये होती है कि आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं है जिसके लिए आपको पता है कि मम्मा या पापा मना करेंगे। इट मीन्स कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी के बहकावे में आके फ्रेंड ने किसी कुछ बोला आपको, या किसी सीनियर दीदी भैया ने कुछ बोला और आपने वो गलती कर दी। ठीक है, तो इस डर से कि मम्मा या पापा डांटेंगे, मारेंगे, आप उस चीज़ को छुपाओगे ना तो आपको प्रोटेक्ट करने वाला फिर कोई नहीं है।
ठीक है। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, या आपको फ़ोन पे कोई धमकी दे रहा है या फिर डरा रहा है, या फिर आप कोई गेम खरीदना चाहते हैं, जैसी भी बात है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। ये चीज़ आप बिलीव मी कि अगर आपके लिए वो चीज़ आपके फेवर में अच्छी है तो आपके पेरेंट्स कभी आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी है, आपके इमोशनल लेवल के लिए वो चीज़ अच्छी है, तो वो लोग आपको ज़रूर उस चीज़ के लिए एग्री होंगे आपके साथ और आपको वो दिलाएंगे, ठीक है। तो चाहे कैसी भी बात हो, इवन आपके मार्क्स भी कम आते हैं, मैम ने आपको डांटा है या आपकी पिटाई कर दी है, या फिर बच्चे आपको बुली करते हैं, ये आजकल बहुत बड़ा डेंजर है जो कि हम एट अ स्कूल वाले डेंजर्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कैसी भी बात हो बेटा लाइफ में, आपको अपने मम्मी या पापा को ज़रूर बताना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आउटडोर डेंजर्स के बारे में। आउटडोर डेंजर्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आजकल जो सुनने में आ रहा है वो है किडनैपिंग के केसेस, ठीक है। बी फ्रैंक बेटा, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, चीज़ों के लिए अवेयर रहोगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, ट्यूशन्स जाओ, गेम्स क्लासेस जाओ, आर्ट क्लासेस जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जब भी आप घर से बाहर होते हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कोई अनजान इंसान आपके पास आके बात करता है तो डिस्टेंस मेंटेन करके आपको बात करनी है, ठीक है। ज़्यादा उसके क्लोज खड़े होकर बात नहीं करनी है, चाहे आप एक बॉय हैं या गर्ल हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं आप, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट कॉलेज के हैं, चाहे आप स्कूल के हैं, ये सभी के लिए इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है, कभी भी रोड साइड से आप निकल रहे हैं तो किसी भी गाड़ी, स्पेशली वैन के जस्ट टच होके नहीं निकलना है, ठीक है। ये लोग मौका पा करके गेट ओपन करके डायरेक्टली अंदर डाल के बच्चों की किडनैपिंग करते हैं, इवन बड़ों की भी हो जाती है बेटा, तो आप लोग तो बिल्कुल सेफ नहीं है। नेक्स्ट आता है कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा अगर कोई चीज़ खाने के लिए दी जाती है, सूंघने के लिए दी जाती है, या कोई एनवेलप फॉर्म में कुछ चीज़ दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, तुरंत प्रभाव से वहाँ मना कर देना है। और सबसे बड़ी बात कि आपसे अगर कोई हेल्प मांगता है, ठीक है, आप अगर ट्यूशन्स जाते हैं बाहर तो मम्मी पापा आजकल फ़ोन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई अनजान इंसान आपसे फ़ोन मांगता है, आपकी हेल्प मांगता है, तो आपको तुरंत प्रभाव से आसपास देखकर किसी बड़े की तरफ इशारा करना है। कोई बड़ा अगर वहाँ से जा रहा है तो आपको कहना है कि अंकल या आंटी जो भी आपसे हेल्प मांगने आए, आप वो बड़े हैं उनसे हेल्प मांग लीजिए, मेरे पास फ़ोन नहीं है, साफ मना करिए आप, ठीक है। आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। आप इस तरीके से अटेंटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और वहाँ से तुरंत भाग जाएंगे, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। पहले ये होता था कि बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इन जगहों पे इस तरीके के केसेस सुनाई देते थे, बट आजकल कोई एरिया सेफ नहीं रहा। कहीं भी आप जाओ, सब जगह कोई ना कोई केस सुनने में आता है। अब नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी बात कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने काम से काम रखना स्टार्ट करिए। फालतू जगहों पर आउटडोर्स में खड़े होके गैदरिंग करके, अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हैं आप, ठीक है, घर छुट्टी हुए काफ़ी देर हो गई, घर नहीं जा रहे हैं, बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, शॉप्स पे रुक जाती हैं। मैंने आजकल देखा है बाहर मार्केट में कितनी गर्ल्स हैं, स्कूल से छुट्टी हुई शॉप पे जाके खड़े हो गए, परचेजिंग कर रही हैं, आइसक्रीम्स खा रही हैं, वहाँ पे चॉकलेट्स खा रही हैं। क्या सेंस है बेटा, आप परचेज करो, घर जाओ, सेफ रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग जाइए। ज़्यादा देर, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए मैं बता दूँ, बाहर आपके लिए रहना सेफ नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी खाना पीना है आप ले लो, परचेज कर लो, मना नहीं है, बट ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं खड़े रहना है आपको आउटडोर किसी शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं भी ऐसी जगह पे। या अगर आप जा रहे हो तो अपने घर में किसी बड़े को इन्फॉर्म करो कि मम्मा या पापा, मैं स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद इस जगह पे जाऊँगी ये चीज़ लेने, या अपनी फ्रेंड के साथ मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने जो भी बात है, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, ठीक है, तो आप कौन सी क्लास के बाद बाहर जाने वाली हैं या कितने बजे की छुट्टी होने वाली है, हर चीज़ का अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ़ोन लोकेशन। अगर आपके पास फ़ोन है, आप इतने बड़े हैं, मैच्योर हैं, ठीक है, कि मेरी बातें समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमेशा बच्चों अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन रखें ताकि आपको ट्रैक किया जा सके। आप अगर घर टाइम से नहीं पहुँचे तो सिर्फ एक ज़रिया होता है पेरेंट्स के पास, आपकी लोकेशन ट्रैक करना। वो कैसे होगा कि आपके फ़ोन में लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, तब जाके
आप तक अप्रोच इजीली किया जा सकता है, जो कि हम लोग अमूमन बंद रखते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि लोकेशन ऑन रखने का सिंबल कौन सा होता है। नो डाउट आप घर आके उसको ऑफ कर दो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हो आप, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं कहीं एक्सकर्जन पे, ठीक है, तो आपकी लोकेशन हमेशा ऑन रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा सच सच और सही सही नाम अपने पेरेंट्स को बता कर रखें। ठीक है, कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अपनी संगत अच्छी बनाएं। ठीक है, जिनके साथ आपके थॉट्स मैच होते हैं बच्चों, वैसा सर्कल, वैसे लोग आप चुनें, उससे कंट्रोवर्सी कम होती है। ठीक है, झगड़े कम होते हैं। आप अगर कोएड में पढ़ते हैं तो गर्ल्स स्पेशली आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको बॉयज़ के साथ अननेसेसरी फाइट में नहीं इंडल्ज होना। आज का टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर कोई अपने इमोशंस के ऊपर ले लेता है। ठीक है, इमोशंस को इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि आजकल जितने भी केसेस आप सुन रहे हैं वो सब हाइप ऑफ इमोशंस की वजह से होता है। किसी ने इंसल्ट कर दिया, वहीं खेल खत्म। ठीक है, किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना कर दिया, वहीं हाइपर हो गया सामने वाला इंसान। ठीक है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी में आजकल इमोशंस इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करते हैं कि उन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आजकल टीचर्स के साथ भी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगे हैं। ठीक है, पहले जो रिस्पेक्ट और आदर सम्मान रहता था, ठीक है, वो सब चीज़ें अब बहुत कम होती जा रही हैं। और सब चीज़ें यही आ रही हैं, आजकल तो एक टीचर को अगर कुछ अपने स्टूडेंट को सिखाना है ना, तो उसको भी डर लगता है कि मैं इसको डांट के बोलूँ या ना बोलूँ। ठीक है, इसलिए आप अगर गर्ल चाइल्ड हैं बेटा, तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है कि आपको अननेसेसरी ना किसी लड़की से फाइट करना है, ना किसी बॉय के साथ फाइट करना है, किसी के साथ कुछ नहीं कहना है। सीधे बोलो हाँ भाई तुम सही हम गलत, अपना राह पकड़ो, अपना घर जाओ, सेफली पढ़ाई करो और अपना घर पहुंचो। जितना तुम चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे, ठीक है, जितना तुम अकेले रहोगे या अपना अकेले पढ़ाई से मतलब रखोगे और अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ोगे, उतना तुम सेफ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एट स्कूल। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उन लोगों के लिए, वो बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 9th से बिलो क्लास जो होती है, ठीक है, 7th 8th तक भी मैं छोटा मानती हूँ बच्चों को, उनमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, इतने वो लोग सेंसिबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें 3-4th क्लास के बच्चे, 2nd के बच्चे, तो वो तो बहुत ही छोटे हैं, और उनसे छोटों को तो हाल ही ऐसा है कि बच्चे बेचारे कुछ खुद की चीज़ें नहीं ला पाते। कभी वाटर बॉटल छूट रही है, कभी टिफिन नहीं ला पा रहे हैं स्कूल से, इरेजर पेंसिल, ये चीज़ें रोज़ का उनका, वो कैसे खुद का ध्यान रखेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं पेरेंट्स के लिए सजेस्ट करूँगी और कुछ चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट करूँगी। स्कूल गोइंग, तो स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहली बात ये है कि बच्चों, आपके साथ आपके फ्रेंड्स, कौन अच्छा बिहेव करता है, कौन आपसे जेलस करता है, कौन आपकी काट करता है या आपको कुछ ना कुछ क्लास में बोलता है, ये बातें आपको अपनी मम्मा को बता के रखना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप अपने टीचर्स के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन रखते हैं, ये भी आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मम्मा लोगों के लिए कि बच्चे छोटी क्लास में हैं या थोड़े बड़े हो गए, पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाते हैं, आप उनके टीचर्स से मिलते हैं, तो आप ये ज़रूर पूछें कि मैम हमारा बच्चा क्लास में कैसे इंटरेक्ट करता है और आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, बात करने में कैसा है या कैसी है, वो ठीक से अपनी बात आपको बोल पाता है या नहीं बोल पाता, आप उसे डांटते हो या कुछ कहते हो, उसका क्या रिएक्शन होता है, इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात स्पेशली गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए कि आपको अपनी गर्ल चाइल्ड की क्लास टीचर या वो टीचर जो सबसे ज़्यादा उनके टच में रहती हैं, ठीक है, उनके साथ रहती हैं, उनके कांटेक्ट में रहना ही रहना है। हर 15 दिन से अपने बच्चे का फीडबैक ज़रूर लेती रहें। ठीक है, वो कैसा महसूस करती है, वो क्या करती है, उससे पूछें, आप बातों बातों में पूछें, खेल खेल में पूछें कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है स्कूल में। कई बार क्या होता है, बच्चे नहीं बताते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बताते, मम्मा आप डांटोगी, बेटा आज तूने स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या बताया, टेस्ट कैसा गया, नहीं मम्मा सब अच्छा था, आप डांटोगी, ये रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से अगर बच्चा कर रहा है ना, तो हमें ज़रूरत है थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की, एक्स्ट्रा ध्यान देने की। नेक्स्ट, अभी रिसेंट एक केस हुआ जिसमें सोफिया स्कूल की कुछ गर्ल्स ऑटो से गिर गई।
लिटरली वो क्यों गिरी, क्योंकि उनका जो ऑटो था, ऑटो या वैन थी, आई थिंक वैन थी, उसका गेट पीछे से खुल गया और वो बच्चे गिर गए और ऑटो वाले को, मतलब वैन वाले को पता भी नहीं चला कि बच्चे पीछे गिर गए हैं। इतना ज़्यादा केयरलेसली वो लोग बिठाते हैं। तो बच्चों प्लीज़ ये चीज़ तो आप लोग ध्यान रखें कि जब आप बैठें तो किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट अंदर पकड़ के रखें। आपका गेट, साइड्स वाले जो गेट होते हैं वो भी ओपन हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा जोर देके साइड वाले गेट्स पे, या जो बच्चे पीछे बैठते हैं पीछे वाले गेट के ऊपर जोर देकर ना बैठें। सीट को पकड़ के रखें, या ऊपर एक हैंडल होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको पकड़ के रखें जब तक आपका घर ना आ जाए। ठीक है, आज के वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे बच्चे अगर बाहर गए हैं तो वो सेफली घर पे वापस आ जाएं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इसी तरीके से हर साल हैप्पी हैप्पी होकर चिल्ड्रंस डे मनाते रहो, अपनी मम्मी पापा से खूब सारा प्यार करो और हमेशा सेफ रहो। बस यही मेरा मोटिव था। आज थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और इन बातों को प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। मुझे जो जो चीज़ें लगी वो मैंने आपके साथ साझा की हैं, और इनके अलावा कुछ इस एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की तरफ से भी हैं तो आप लोग मैसेज में ज़रूर ड्रॉप करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर करके मुझे बताइएगा। आप सभी के व्यूज़ का, रिव्यूज़ का वेलकम है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।